हाथ रखो और ब्रेकिंग का ये देखो भाई, क्या स्पीड से गया है यार ये, पता है। देखो ये देखो, ये देखो हो गया था ना भाई। बिगिनर अक्सर यहाँ पर गलती करते हैं भाई, देखो कि वो क्लच पे प्रॉपर कंट्रोल नहीं करेंगे। अब भाई मैंने क्लच पूरा नहीं छोड़ना, देखो धीरे धीरे करके, ठीक है। यहाँ परफेक्ट गियर डालना जरूरी है। और जजमेंट भाई देखो कि आपकी बाइक इतने में से निकल जाएगी तो मतलब निकल जाएगी। कौन फिर से देखो, देखो कोई कभी भी भाई रोड क्रॉस कर सकता है। ठीक है, देखो ब्रेक। हेलो भाई, कैसे हो आप सब? आई होप भाई सब ठीक हो, मज़े में हो। भाई मैं भी मज़े में हूँ। तो भाई बहुत टाइम बाद दोबारा मैं आ गया हूँ आप सबके सामने, और बहुत सारी रिक्वेस्ट भाई एक चीज़ को लेके कि हमको भीड़ में कैसे जाना है। बिगिनर्स के लिए स्पेशल ये चीज़ होने वाली है। मतलब भाई अगर आप अभी प्रैक्टिस करते हो ना खाली जगह में, उसके बाद जब आप भीड़ में जाना शुरू करते हो या फिर जहाँ पे ट्रैफिक होता है वहाँ पे जाना शुरू करते हो, तो वहाँ पे आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, एक छोटी सी इंट्रो देता हूँ मैं आपको। क्लच अच्छा खासा कंट्रोल होना चाहिए। मैं दोबारा बोलता हूँ, क्लच के ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल होना चाहिए। आपकी ब्रेकिंग परफेक्ट होनी चाहिए भाई। देखो ठीक है, दो चीज़ें मैं बोलूँगा क्लच के ऊपर, इसलिए क्योंकि भाई गियर अप डाउन बार बार करना पड़ सकता है। सडनली कई बार भाई हाफ क्लच में चलाना पड़ता है, कई बार क्लच को एकदम से ब्रेक के लिए दबाना पड़ता है। और अगर आपने बाइक को रोक लिया तो आपसे बाइक बंद ना हो दोबारा आगे बढ़ाने के लिए, इससे क्लच का यूज़ अच्छा खासा। ब्रेकिंग भाई भीड़ वाला इलाका है, कभी भी कोई भी ना कैसे भी गाड़ी कोई आ जाता है भाई आगे, ठीक है। तो हमको अपनी ब्रेकिंग अच्छी खासी रखनी है। भीड़ में भाई मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारी स्पीड भाई मोस्टली होती है 20 तक, या ज़्यादा 30 चलेगी कभी कभार, ठीक है, वरना 20 तक होती है। तो वहाँ पे आप आगे की ब्रेक का भी इस्तेमाल कर सकते हो साथ साथ में। अब ऐसा नहीं बोलूँगा 40% 60%, कुछ नहीं भाई, दोनों को बस दबाना है ऐसे, ठीक है। भीड़ में ऐसा नहीं देखना भाई। जब आपकी स्पीड कम है, ये याद रख लो, अगर स्पीड भाई 50-60 है फिर तो मत करना है गलती, कहीं आगे की ब्रेक लगा लो। भाई मैं आपको थोड़ा सा ट्रैफिक वाले एरिया में ले जाता हूँ। देखो भाई, ठीक है, एंटर हो चुके हैं भाई हम। दूसरा गेट चल रहा है मेरा, तीसरा, और ये देखो हल्की हल्की ब्रेक लगा रहा हूँ मैं, क्लच नहीं दबाता मैं। ये इंजन ब्रेकिंग बोलते हैं भाई। ये चीज़ आपको भाई बाद में समझ आएगी जब आप इस चीज़ का यूज़ करने लग जाओगे। देखो गेयर डाउन करना पड़ा, ठीक है, फिर से ब्रेक लगानी है। देखो क्लच को एकदम से नहीं दबाना है। ये देखो क्लच को कब दबाना है, ये देखो जब ऐसे गियर को डाउन करना हो, ठीक है। दोबारा से यहाँ पे गलती मत करना। बिगिनर अक्सर यहाँ पर गलती करते हैं भाई, देखो कि वो क्लच पे प्रॉपर कंट्रोल नहीं करेंगे। अब भाई मैंने गियर चेंज नहीं करना था, लेकिन क्लच को दबा के हम अपनी स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब भाई आप सबके मन में एक छोटा सा सवाल होगा कि भाई आपने क्लच का तो बता दिया कि क्लच को कैसे यूज़ करना है, बट रेस का तो आप बता ही नहीं रहे, है ना। रेस भी तो उतनी इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको बताऊँ टोटली कि रेस का इतना फ़र्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है, क्योंकि भाई रेस को आप कम रखो ज़्यादा रखो, बस आपकी बाइक बंद नहीं होनी चाहिए, इतनी आपको रेस रखनी है। बाकी भाई आपकी पूरी बाइक कंट्रोल होगी आपके क्लच से, ठीक है। रेस आप चाहे इतनी दे दो, चाहे आपने रेस ज़्यादा दे दी, पर क्लच अगर आपके कंट्रोल में है ना, बाइक शोर ज़रूर करेगी, देखो ठीक है, आवाज़ ज़रूर करेगी, लेकिन आपकी बाइक स्पीड से आगे को नहीं जाएगी। क्योंकि आपने क्लच पे कंट्रोल कर रखा है। तो रेस का इतना मत सोचो, दिमाग में मत डालो। ये देखो ठीक है, ब्रेक। अब देखो इसके पीछे मैं भाई काफ़ी देर से चल रहा हूँ। अगर भाई अब हमको ओवरटेक करना तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो गियर डाउन, उस गियर में हम कभी भी ओवरटेक नहीं कर सकते। और अभी भाई हमको ब्रेक लगाने की ज़रूरत है। देखो क्लच के ऊपर हाथ रखना है। देखो कभी भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है, तो क्लच के ऊपर हाथ रखना है। ये देखो, ये देखो, ठीक है। एक गियर, दूसरे गियर में चलो, एक गियर फिर से डाउन किया मैंने, अब दूसरे गियर में। अब देखो फिर से ब्रेक लगाई, सेम गियर में चल सकती है आराम से, अब नहीं चलेगी भाई। देखो एक गियर फिर से डाउन, पहले गियर में बाइक। अब भाई यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलेगी बाइक, ठीक है। इसके पीछे दबा लो, देखो क्लच पूरा नहीं छोड़ना, देखो धीरे धीरे करके, ठीक है। यहाँ पर ही बोल रहा था मैं, अगर यहाँ पे जैसे मैंने अपनी बाइक को रोका, अब मेरी बाइक बंद हो जाती, भाई पीछे से जितनी गाड़ियाँ आ रही है ना, सब हॉर्न मार मार के तंग कर देती है। देखो ठीक है, चले, देखो फिर से, देखो ये देखो फिर से एक गियर डाउन करो,
फिर से दूसरे गियर में आराम से, ठीक है। पहले गियर का काम है भाई, जब बिल्कुल स्पीड स्लो हो जाए ना, वहाँ पे आप पहले गियर का यूज़ करो, उसके बाद दूसरे में डाल दो। देखो ओवरटेक आसानी से आप कर सकते हो। अब देखो फिर से ब्रेक, ठीक है। देखो ब्रेक। अब यहाँ पे भाई एक गियर डाउन करना है। देखो अब पहले गियर में बाइक आ गई है। देखो क्लच पूरा मत छोड़ो, क्योंकि देखो खड्डा भी है ना भाई, यहाँ पे अगर क्लच पूरा छोड़ा तो या तो बाइक बंद होगी या आप सीधा रिक्शा में घुस जाओगे, ठीक है। ओवरटेक नहीं कर सकते। देखो पहले गियर में बाइक है, हाफ क्लच चल रहा है। देखो धीरे धीरे क्लच, रेस को परफेक्ट कॉम्बिनेशन बैठा हुआ है। और ये आगे को देखो दूसरा गियर डाल दिया मैंने, जबकि अब हम ओवरटेक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ओवरटेक करना है, समझ के। फिर से देखो, देखो कोई कभी भी भाई रोड क्रॉस कर सकता है, तो इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहना। तभी मैं बोल रहा हूँ ब्रेकिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखो अब फिर से एक गियर डाउन करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। एक गियर डाउन किया, दूसरा गियर चढ़ा दिया, ये आगे को निकल गई बाइक। फिर से देखो स्लो करनी ही पड़ जाएगी भाई। देखो दूसरा गियर, तीसरा भाई डाल सकता हूँ मैं, बट अभी चेंज करने की नौबत आ जाएगी। ये देखो स्लो किया, अभी दूसरे गियर में निकल जाएगी। देखो इतनी धीरे नहीं हुई थी बाइक, तीसरा गियर डाल दिया भाई मैंने, इतनी धीरे नहीं हुई थी। ये देखो सडनली ब्रेक लगानी पड़ जाती है भाई एकदम से रेस देने के बाद ना। तो ऐसे इलाके में आने के लिए ना आपको अपनी रेस और क्लच के ऊपर, अपनी ब्रेक और क्लच के ऊपर अच्छा खासा काम करना है भाई। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ऐसे में अगर आपने बाइक बंद कर दी है ना, तो बहुत भीड़ जमा हो जाती है। देखो अब यहाँ पे परफेक्ट गियर डालना जरूरी है। और जजमेंट भाई देखो कि आपकी बाइक इतने में से निकल जाएगी तो मतलब निकल जाएगी। कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होनी चाहिए भाई आप लोगों को। बहुत से भाई मुझे बोल रहे थे भाई, ये देखो कि भाई हमें जब सामने से गाड़ी आती कॉन्फिडेंस नहीं आता। भाई जब प्रैक्टिस करोगे ना सब हो जाएगा। ये देखो अब यहाँ पे हमको देखो सेम गियर में चलना है, क्लच के ऊपर हाथ जरूर रखना है। ये देखो भाई यहाँ पे यही होता है, ठीक है। क्लच के ऊपर हाथ रखना है। ये देखो धीरे धीरे चले गए, फिर से दोबारा हाथ रख लो, क्योंकि मुझे पता है। देखो ये देखो हो गया था ना भाई। इसलिए बोलता हूँ क्लच के ऊपर हाथ रखो और ब्रेकिंग का। ये देखो भाई क्या स्पीड से गया यार ये। भाई पता नहीं आप लोगों को फील हुआ नहीं हुआ, बट भाई ट्रस्ट मी, मैंने बाइक को बताऊँ कैसे साइड किया। ऐसे साइड में हटते हैं ना, ऐसे बिल्कुल ऐसे साइड किया भाई मैंने। तो समझ लो हर टाइप के लोग आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। सेम गियर में चल रही है बाइक, धीरे धीरे आगे को ले। तो भाई देख लिया आपने, अगर आप भीड़ वाली रोड में जा रहे हो ना, तो आपको कैसे कैसे बंदे मिल सकते हैं, ठीक है, जिनकी कोई गिनती ही नहीं है। तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है भाई, टोटली अवॉइड करो इन चीज़ों को। आपको कोशिश करनी है कि जब आप भीड़ वाले इलाके में जाओ ना कभी, तो आपकी अच्छी खासी ग्रिप हो अपने क्लच और ब्रेक के ऊपर। क्योंकि भाई आपने देख लिया कैसे कैसे लोग आता भाई, कोई कभी भी रोड क्रॉस कर लेगा, कोई रैंडम कट मारते हुए जाएगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। जब तक अच्छा खासा कंट्रोल नहीं होता भाई ब्रेक्स वगैरह के ऊपर, भीड़ में मत जाओ, क्योंकि भाई नर्वस हो जाओगे ना, कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, तो फिर दिक्कत आपको ही आएगी, ठीक है। पहले भाई प्रैक्टिस करो। मैंने भी भाई देखो ऐसे ही बाइक सीखी है, पहले प्रैक्टिस करो। एक बार भाई बाइक अप एंड डाउन करना शुरू हो गया, मतलब बाइक जब आप रोक रहे हो उसके बाद बिना बंद किए आप बाइक को उठा लेते हो। दूसरा, आपकी ब्रेकिंग के ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल है भाई, आप अपनी बाइक को आराम से चला सकते हो। और कॉन्फिडेंस भाई तभी आता है जब हम बार बार इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल यही था भाई आज की वीडियो में। आई होप भाई वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई जरूर कर देना। और कोई भी डाउट होता है भाई वीडियो को लेकर के, कमेंट करके जरूर पूछना, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर और सेफ राइड भाई, ठीक है। टेक केयर।